Hello everyone. In this video we are going to start a new chapter from class 10th physics and that is machines. तो सबसे पहले हम मशीन्स के बारे में समझेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं मशीन्स के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में और उन टेक्निकल टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है वो सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि मशीन्स होती क्या हैं। तो आपको पता है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टायर पंक्चर हो जाता है तो आप क्या करते हो, टायर को निकालने के लिए आप जैक का यूज करते हो। तो जैक इज अ काइंड ऑफ मशीन। नाउ आप जैक का यूज क्यों करते हो, आप हाथ से लिफ्ट नहीं करते हो कार को। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो लोड है, जो वेट है कार का, वो बहुत ज्यादा होता है और हाथ से उठाना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, जैक का यूज करते हैं। जैक से हम कार को लिफ्ट करते हैं और उसके बाद टायर चेंज करते हैं। यहां पे जैक क्या है, जैक इज अ मशीन। और जैक काम क्या कर रहा है, यहाँ पे जैक का काम क्या है, इट इज मेकिंग योर वर्क इजी। आपका जो काम है उसको इजी कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जो कार का वेट है वो बहुत ज्यादा है, उसको हम कहते हैं लोड। लोड एफर्ट, इस पे हम आते हैं अभी। और जो आपने वेट लगाया, जो आपने फोर्स लगाया कार को लिफ्ट करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ जैक, वो क्या है, बहुत कम है, उसको हम कहते हैं एफर्ट। तो मशीन्स क्या होती है, मशीन एक ऐसा डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, आपको ओवरकम करने में हेल्प करती है किसी लोड को, यानी कि किसी रेजिस्टिव फोर्स को। मतलब मुझे कार को उठाना है तो कार का वेट क्या है, एक रेजिस्टिव फोर्स है। तो इस रेजिस्टिव फोर्स को लिफ्ट करने के लिए, इस रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको जो डिवाइस हेल्प करता है, यानी कि ऐसा डिवाइस जो कि एक रेजिस्टिव फोर्स को, एक बहुत बड़े रेजिस्टिव फोर्स को क्या कर सकता है, ओवरकम कर सकता है बाय यूजिंग अ मिनिमम अमाउंट ऑफ, और यू कैन से मिनिमम एफर्ट और मिनिमम अप्लाइड फोर्स। कम से कम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा वेट को या ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम कर सकता है। ऐसे एक डिवाइस को हम क्या कह सकते हैं, मशीन कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हो द मशीन इज अ डिवाइस विच रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ वेलोसिटी। मतलब स्पीड या वेलोसिटी में जो गेन करता है जिस मशीन की हेल्प से। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आप क्या कर रहे हो, उससे आपको क्या फायदा होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है। अगर आप पैदल चल रहे हो आपकी स्पीड कम होती है। तो गेन इन वेलोसिटी भी क्या करता है, ये मशीन का काम होता है। तो बेसिकली मशीन का काम क्या है, या तो वो आपके वर्क को इजी करता है, मींस आपका एफर्ट कम करता है, या फिर गेन इन वेलोसिटी, आपकी स्पीड को बढ़ाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स, क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं। सबसे पहली टेक्निकल टर्म आपके पास आती है लोड। लोड का मतलब क्या है, लोड इज अ रेजिस्टिव फोर्स विच इज टू बी ओवरकम। तो एक ऐसा रेजिस्टिव फोर्स जिसको आपको क्या करना है, ओवरकम करना है। तो लोड को हम एल से डिनोट कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं लोड, राइट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कि कार को आपको लिफ्ट करना है, तो उसके लिए कार का वेट जो है वो क्या हो गया, लोड हो गया। नाउ एफर्ट, एफर्ट क्या है, द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम द रेजिस्टिव फोर्स, यानी वो फोर्स जो आपने अप्लाई किया है उस रेजिस्टिव फोर्स को, यानी कि उस लोड को ओवरकम करने के लिए, यानी कि जो आपने खुद अपनी तरफ से फोर्स लगाया उसको हम कहते हैं एफर्ट। तो इसको हम डिनोट करते हैं ई से, तो इसको हम कहते हैं एफर्ट। नाउ लोड और एफर्ट आपको समझ में आ गया। लोड मैंने क्या कहा, रेजिस्टिव फोर्स विच इज टू बी ओवरकम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप कार को लिफ्ट करते हो तो कार को लिफ्ट करने के लिए कार का वेट को ओवरकम करना पड़ेगा आपको। तो वो कार का जो वेट है वो क्या है, लोड है। और जितना आपने फोर्स लगाया, ऑब्वियसली कार के वेट जितना तो फोर्स लगाया नहीं होगा आपने, क्योंकि इतना फोर्स तो आप लगा ही नहीं सकते हो। तो जितना आपने फोर्स लगाया उस कार को लिफ्ट करने के लिए, उस लोड को ओवरकम करने के लिए, वो क्या है, एफर्ट है। देन मैकेनिकल एडवांटेज, इसको हम डिनोट करते हैं एम ए से। तो मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ, ध्यान रखिए रेशियो होता है मैकेनिकल एडवांटेज किसका, लोड एंड एफर्ट। तो दैट इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एल बाय ई, लोड बाय एफर्ट। तो इसका हमको ध्यान रखना है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड और एफर्ट का रेशियो होता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, लोड बाय एफर्ट, यानी कि अगर एफर्ट आपने हाफ लगाया लोड में, यानी कि डबल है एफर्ट के, इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब ये डबल आपने काम कर दिया हाफ फोर्स लगाने से। तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल एडवांटेज 10 है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ा, आपने 10 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम किया
विद द हेल्प ऑफ अ मिनिमम एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज जितना ज्यादा है आपको उतना ज्यादा जो रेजिस्टिव फोर्स है यानी कि जो लोड है उसको आप लिफ्ट कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो बाय अप्लाइंग एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। अब देखिए लोड क्या है? लोड इज अ रेजिस्टिव फोर्स, लोड भी एक फोर्स है। एफर्ट क्या है? एफर्ट इज द फोर्स अप्लाइड टू ओवरकम द लोड। तो एफर्ट भी क्या एक फोर्स ही है। फोर्स की यूनिट आप लोगों को ऑलरेडी पता है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। लोड की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और एफर्ट की यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। नाउ लोड और एफर्ट, लोड बाय एफर्ट, ये होता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड बाय एफर्ट। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट देखिए, इसकी यूनिट न्यूटन होती है, इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है। लोड की यूनिट न्यूटन, एफर्ट की यूनिट न्यूटन। तो लोड बाय एफर्ट नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो जो है हम इसको डिनोट करते हैं VR से। VR इज नोन एज वेलोसिटी रेशियो। नाउ इस वेलोसिटी रेशियो को समझने के लिए मींस ये वेलोसिटी रेशियो क्या है हमको ये समझना होगा कि लोड और एफर्ट क्या होता है। तो लोड और एफर्ट आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है। मैकेनिकल एडवांटेज आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो नाम से ही पता चल रहा है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो इसको हम डिनोट करते हैं VR। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ये उल्टा होता है ध्यान रखिए, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, तो ये क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो होता है। और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ एफर्ट को आप VE से डिनोट कर सकते हो और वेलोसिटी ऑफ लोड को आप VL से डिनोट कर सकते हो। तो दिस इज योर वेलोसिटी रेशियो, यही हमारा क्या है? वेलोसिटी रेशियो है। नाउ अब आपको पता है, मान लेते हैं लेट T बी द टाइम, और यू कैन से DE यानी कि दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट क्या है? DE। और DL क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अगर इसको मैं DL मान लू, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड दैट इज DL, और डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट दैट इज DE। और टाइम, T क्या है? टाइम इन विच, ठीक है, T क्या है? टाइम जितने में उसने DE और DL डिस्टेंस मूव किया है वो टाइम क्या है? मान लेते हैं T है। तो यहां पे VR इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू VE। VE इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए VE क्या है? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हो जाएगा? दैट इज DE बाय T डिवाइडेड बाय VL, वेलोसिटी ऑफ लोड। वेलोसिटी ऑफ लोड क्या हो जाएगा? दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम T से T कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया केवल हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो ये क्या हो गया? ये वेलोसिटी रेशियो हो गया। नाउ अगेन क्वेश्चन ये है, इस वेलोसिटी रेशियो की यूनिट क्या होती है? तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, यूनिट कैंसिल हो जाएगी दोनों की। तो जनरली जो रेशियोज होते हैं उनकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो अगेन इट इज ऑल्सो यूनिटलेस, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। तो आई होप कि आपको वेलोसिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट, देखिए वर्क इनपुट का मतलब क्या होता है कि आपने जो वर्क किया दैट इज वर्क इनपुट, और वर्क आउटपुट जो आपको उससे रिजल्ट मिला दैट इज वर्क आउटपुट। आपने वर्क किस पे किया? आपने जो वर्क किया, आपने क्या किया? आपने फोर्स जो अप्लाई किया वो कौन सा होता है? एफर्ट होता है। तो ध्यान रखिए वर्क इनपुट को आप चाहो तो WI से डिनोट कर लो और वर्क आउटपुट को आप WO से डिनोट कर लो। तो वर्क इनपुट क्या है? ध्यान रखिए द वर्क डन बाय एफर्ट। आपने इनपुट जो दिया है, आपने क्या लगाया है? आपने एफर्ट लगाया है। सो द वर्क डन बाय एफर्ट इज नोन एज वर्क इनपुट। तो ध्यान रखिए वर्क इनपुट क्या है? द वर्क डन बाय एफर्ट इज नोन एज वर्क इनपुट। तो वर्क इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, राइट। वर्क आपको फॉर्मूला पता होगा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क इनपुट कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय, क्या बोला मैंने?
वर्क डन बाय एफर्ट। तो वर्क इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स यानी कि एफर्ट, क्योंकि जो इनपुट फोर्स होगा कौन सा होगा, एफर्ट होगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, दैट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू W इनपुट, वर्क इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू DE, तो दैट इज वर्क इनपुट, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क इनपुट। उसी तरीके से वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट इक्वल टू वर्क डन बाय लोड, तो WO वर्क आउटपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दैट इज लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, तो दैट इज लोड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, तो ये हो जाएगा आपका वर्क आउटपुट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट क्या होता है। नाउ आपके पास एक टर्म आती है दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को आप डिनोट करते हो एक टर्म से, ग्रीक लेटर से, दैट इज नोन एज ईटा। इसको हम, ये एन नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं ईटा। नाउ एफिशिएंसी को हम डिनोट करते हैं ईटा से। नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू द वर्क इनपुट। ध्यान रखिए, एफिशिएंसी को जब फॉर्मूला होगा, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। ध्यान रखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। नाउ आप एफिशिएंसी को ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, दैट इज एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क आउटपुट। वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, आप चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, दैट इज L इंटू DL डिवाइडेड बाय E इंटू DE, राइट। ये हो गया आपका एफिशिएंसी। और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज के टर्म्स में भी हम लिखते हैं इन परसेंटेज टर्म्स, तो परसेंटेज टर्म्स में भी हम लिखते हैं इन परसेंटेज टर्म्स। तो इन परसेंटेज टर्म्स क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट इनटू 100, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज की टर्म्स में आपको मिल जाएगा कि एफिशिएंसी कितनी परसेंट है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको वर्क इनपुट, देखो क्योंकि आपको पता है वर्क इनपुट कभी भी वर्क आउटपुट से कम नहीं हो सकता है, तो एफिशिएंसी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा जो वैल्यू होगी वर्क आउटपुट की, वो वर्क इनपुट्स के बराबर होती है। वर्क आउटपुट कभी भी इनपुट वर्क के बराबर हो नहीं सकता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो इसी वजह से एफिशिएंसी 100% से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। तो एफिशिएंसी जितनी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब आपने जो इनपुट दिया है, आपने जो इनपुट वर्क किया है, वो उतना ज्यादा क्या हो रहा है, वो उतना ज्यादा आपको आउटपुट में कन्वर्ट होके मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब एक टर्म आती है यहाँ पे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मशीन। तो उससे पहले अगेन एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी। तो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, वर्क की यूनिट होती है जूल बाय जूल, जूल बाय जूल, नो यूनिट। अगेन एफिशिएंसी की भी कोई यूनिट नहीं हो सकती है। और ध्यान रखिए, एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है वो 1 और 0 के बीच में होती है, 1 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। और परसेंटेज टर्म्स में बोले तो 100% से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो यही कहता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मशीन। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या कहता है, ध्यान रखिए कि किसी भी मशीन का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो एक आइडियल मशीन होती है, आइडियल मशीन के बारे में हम अभी बात करेंगे, तो उसके लिए वर्क आउटपुट इक्वल टू क्या होता है, वर्क आउटपुट इक्वल टू होता है वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे एक मशीन जो होती है, उस मशीन को हम कहते हैं आइडियल मशीन। तो मतलब वर्क आउटपुट इक्वल टू वर्क इनपुट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो पिछले चैप्टर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, पूरा हमने डेरिवेशन किया है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एनर्जी को आप न क्रिएट कर सकते हो न डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वर्क क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो ये कहता है कि भाई जितना आपने इनपुट वर्क किया, भाई जितना आपने उस पर एफर्ट लगाया है, एफर्ट ने जितना वर्क किया है, वो वर्क सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, लोड पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी एक मशीन को हम कहते हैं आइडियल मशीन। तो ऐसी मशीन जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस ना हो, मतलब जितना भी आपने वर्क अप्लाई किया, जितना भी आपने इनपुट वर्क किया, एफर्ट ने जितना भी वर्क किया, वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है किसके लिए, आउटपुट के लिए, यानी कि लोड पे वो पूरा का पूरा अप्लाई हो जाता है, पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाता है। तो ऐसी मशीन को हम कहते हैं आइडियल मशीन। एक्चुअल में ऐसी मशीन होती नहीं है, आइडियल मशीन इज अ हाइपोथेटिकल मशीन, ये एक हाइपोथेटिकल मशीन है। और एक्चुअल मशीन क्या होती है, एक्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन होती है
कि जिसमें आप जितना भी वर्क इनपुट करते हो, जितना भी आप एफर्ट लगाते हो, वो 100% कन्वर्ट नहीं हो जाता है. सम पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, हीट वगैरह वगैरह. तो डिफरेंट फॉर्म्स में वो एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है. और इसकी वजह से जो आपको आउटपुट मिलता है वो थोड़ा सा कम मिलता है इनपुट से. तो ध्यान रखना, वर्क आउटपुट की जो वैल्यू होती है एक्चुअल मशीन के लिए, वो इनपुट से थोड़ा सा कम होती है. तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि अगर न्यूमरेटर कम है थोड़ा सा डिनोमिनेटर से, तो एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम होता है तो आपको पता है फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम आता है, तो एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी. तो इसीलिए एफिशिएंसी किसी भी एक्चुअल मशीन की 1 नहीं हो सकती. और परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो 100% नहीं होती है एक्चुअल मशीन की. तो सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो, क्योंकि अगर वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट इक्वल हो जाते हैं, और ये इक्वल कब होंगे, जब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है. जिस मशीन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है उस मशीन को हम कहते हैं आइडियल मशीन. और जिस मशीन में एनर्जी लॉस होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी लॉस होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैक को यूज कर रहे हो कार को लिफ्ट करने के लिए, तो आपको पता है जैक का जो स्क्रू होता है वो जब मूव करता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें कुछ एनर्जी लॉस होगा, है ना. तो पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पाती है. तो यहां पे ये एक्चुअल मशीन है. लेकिन अगर पूरी की पूरी एनर्जी, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो गई, तो वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट दोनों बराबर हो जाएंगे. तो एफिशिएंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. तो आप कह सकते हो फॉर एन आइडियल मशीन एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 और दैट इज 100%, राइट. और फॉर एन एक्चुअल मशीन एफिशिएंसी इज लेस देन 1 और लेस देन 100%. तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल मशीन के लिए एफिशिएंसी 100% से कम होती है या फिर 1 से कम होती है. परसेंटेज टर्म्स में 100% से कम होती है और नंबर टर्म्स में 1 से कम होती है. और आइडियल मशीन के लिए एफिशिएंसी 1 होती है या फिर आप कह सकते हो 100% होती है. तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये आइडियल मशीन क्या होती है और एक्चुअल मशीन क्या होती है. तो ये तो था आपका प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन. नाउ जो मैंने आपको बताया कि वर्क इनपुट इक्वल टू कितना होगा, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट. तो जिस पॉइंट पे, ध्यान रखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एफर्ट लगाते हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं एफर्ट पॉइंट. तो आप कह सकते हो एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट पॉइंट. और जिस पॉइंट पे आप जो लोड है, लोड वाला फोर्स जो लगता है, लोड लगता है, उसको हम कहते हैं लोड पॉइंट. तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कभी भी ये टर्म्स आ जाएं, लोड पॉइंट क्या होता है, एफर्ट पॉइंट क्या होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना. लोड पॉइंट क्या होता है, जिस पॉइंट पे आपका लोड लग रहा है, पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है, और जिस पॉइंट पे आप एफर्ट लगा रहे हो दैट इज एफर्ट पॉइंट. वो आपका एफर्ट पॉइंट हो गया. तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी. और अब लास्ट एक और टॉपिक देख लेते हैं, तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा. तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि लोड क्या होता है, एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट, एफिशिएंसी, ये सारी टर्म्स आपको याद रखनी है और समझनी है, क्योंकि ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये समझ में नहीं आएगी तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आने वाला आपके. और अब हम एक चीज के बारे में चलते हैं, एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी. ये 3 ऐसी यूनिट्स हैं, ध्यान रखिए कौन कौन सी मैंने कहा. एक तो मैकेनिकल एडवांटेज, दूसरा मैंने कहा वेलोसिटी रेशियो, और तीसरा मैंने कहा दैट इज एफिशिएंसी. ये तीनों की तीनों ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, ध्यान दीजिए. तो इन तीनों के बीच में हम रिलेशनशिप पता करेंगे कि इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप होती क्या है. तो चलिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं. एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, राइट. ये आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला. और यू कैन से एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट को मैं क्या लिख सकता हूं, वर्क आउटपुट इक्वल टू, मैंने बोला वर्क आउटपुट इक्वल टू लोड इनटू डिस्टेंस मूव बाय लोड पॉइंट डिवाइडेड बाय एफर्ट इनटू डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट पॉइंट. नाउ यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक टर्म आपके पास आ रही है, दैट इज लोड बाय एफर्ट. तो लोड बाय एफर्ट आपको ऑलरेडी पता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, एफिशिएंसी इक्वल टू, और एक काम करता हूं मैं, इस डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो डीई, और डीएल को इधर डिवाइड कर देता हूं, तो बाय डीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय ई. तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए एफिशिएंसी इनटू, नाउ यहां पे देखिए मैंने क्या किया, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड. आपको पता होगा डीई बाय डीएल दैट इज वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू
लोड बाय एफर्ट। तो आपको पता है लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये इन तीनों के बीच का आपको रिलेशनशिप मिल गया, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होता है? एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आप कह सकते हो एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, या फिर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय एफिशिएंसी। तो किसी भी तरीके से आप कह सकते हो। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या आ रहा है यहां से? एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, एंड दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी। इन तीनों क्वांटिटी के बीच में ये रिलेशनशिप है। तो आई होप कि आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी है, हमने कुछ नहीं किया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया, वहां से हमको वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज के टर्म्स में जो एफिशिएंसी है वो मिल गई। तो एफिशिएंसी इक्वल टू आप कह सकते हो कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से? मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब आपको इन तीनों में से, यानी कि एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में से कोई भी अगर दो चीज पता है तो आप तीसरी चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमको इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप ऑलरेडी पता है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, लीवर स्टार्ट करेंगे, एक स्पेशल टाइप ऑफ मशीन है वो भी। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीवर्स के बारे में। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।